राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। मानवा दो महिला बड़ी खुश थी। बोला बहन आपके सर से तो मटका गिर गया था, आप उदास नहीं है? अरे बोले मटका फूट गया तो फूट जान दो, हमारा पति बहुत सालों से नहीं आया था, आज वो वापस आ गया। बोले अरे, अब वो जो शिष्य था एक तो खुश था जैसे बताया था, एक अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे क्या लग रहा था, गुरु ने पार्शलिटी की हमारे साथ। इस शिष्य को अकेले में अलग से कुछ पढ़ा दिया। मुझे तो पढ़ाया था कि मटका गिरे तो बोल देना कि महिला का वियोग होगा, और यहां बताओ ये व्यक्ति बोल रहा है कि मिलन होगा। इसका मतलब इसको अकेले में पढ़ा दिया गया। गुरु से जाके शिकायत करूंगा। और ये ध्यान रखना, तीन चीजें इस आज की दुनिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, जो आप लोग जन्म देते हो बच्चों को, उन बच्चों की आदत क्या है, रोते रोते जन्म लेते हैं। कि रोते रोते जन्म लेते हैं, शिकायतों में जीते हैं, सारी जिंदगी शिकायतों में बीतती है उनकी। हम दुखी हैं इस बात से, वो कहता हम दुखी हैं इस बात से, शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। तो रोते रोते जन्म लेता है, शिकायतों में जीता है और निराशा में मर जाता है। ये आज के इंसान की स्थिति है। कैसे जीता है सौदरमंद जी? रोते रोते जन्म लेना, शिकायतों में जीवन जीना और निराशा में मर जाना, ये व्यक्ति की आदत है। तो भाई दोनों के दोनों शिष्य कहाँ पहुंचे? अपने गुरुजी के पास पहुंचे। बोले गुरुजी आपने पार्शलिटी की है। बोले क्या किया मैंने भाई? बोले आपने इनको कुछ और पढ़ाया और मेरे लिए कुछ और पढ़ाया। बोले क्या पढ़ाया? निमित्त ज्ञान पढ़ाया था बेटा। तो बोले कि आपने कहा था मटका सर पे से गिरे, फूट जाए, पानी बिखर जाए, इसका मतलब है कि उस जो भी स्त्री लिए हुए हैं उस स्त्री का उसके पति से वियोग हो जाएगा। पर यहां तो उल्टा हो गया और ये बोल पड़ा बीच में ही कि नहीं आज का मिलन होगा।
बोले भाई तुमने, हे ज्ञानी जीव, तुमने कैसे बताया कि मिलन हो जाएगा? उसने कहा गुरुजी मैंने थोड़ी सी बुद्धि अपनी भी लगा दी। बोले क्या बुद्धि लगाई तुमने अपनी? बोले गुरुजी जो आपने बताया था वो 100% सत्य है, जो आपने कहा था वो कहीं से अकाट है, वो बिल्कुल वैसा ही का वैसा है। मैंने थोड़ी सी बुद्धि ये लगाई, जब उस महिला ने अपना मटका उठाया, सर पे रखा, 4 कदम चली, मटका गिर पड़ा, फूट गया, पानी बिखर गया। पर मैंने क्या देखा कि यहां से कुएं पे जब लोग पानी भरते हैं तो कोई मटका धोता है, कोई कुछ करता है, तो वो वाला पानी बहता है, वो पानी बह रहा था और यहाँ मटका गिरा तो मटके का पानी जाके बह करके उस पानी में मिल गया। मैंने देखा पानी से पानी का मिलन, तो यहाँ वियोग का कोई काम ही नहीं। तो मैंने भी कह दिया कि आज वियोग नहीं, मिलन होगा। इसे ध्यान रखना, ये शास्त्र है ना, शास्त्र तो हैं, शास्त्रों में ज्ञान है, तीर्थंकर की वाणी है, पर इस ज्ञान में अपना विवेक भी लगाते जाना, अपनी बुद्धि भी लगाते जाना, है ना। कहीं क्योंकि ध्यान रखना, विवेक बुद्धि अपनी लगाना है, जरूरत कहां है? आचार्य महाराज ने कहा है ना, एक नौकर काम करता था एक सेठ के यहां पर, और सेठ ने कहा सेंधबल्ला, क्या सेंधबल्ला? अब बोले सेंधबा क्या नहीं, सेंधा नमक, नमक भी होता है और घोड़े का नाम भी सेंधबा होता है। तो वहां पर विवेक लगाना है। क्या कर रहा है सेठ? सेठ अगर खाने की टेबल पे बैठा है तो नमक लाओ, घोड़ा मत ले आना। और सेठ यदि बाहर जा रहा है, कहीं घर के बाहर निकल गया और उसका सेंधबल्ला है ना, तो वहां पर नमक लेके मत पहुंच जाना। तो वहां अपना विवेक लगाना है कि अभी मालिक की गतिविधि क्या है, एक्टिविटी क्या है, उस एक्टिविटी को देख करके अपनी बुद्धि को आदेश देना है कि हमें यहां पर क्या चीज लाके देना है। इसलिए महान भाव ध्यान रखना, आज हर माँ यही चाहती है। मैं भी बड़ा खुश होकर आया हूं कि भगवान का जन्म कल्याणक मेरे कल्याणक का हेतु बन जाए, भगवान का कल्याणक मेरे लिए भी भगवान बनने की राह बन जाए। ऐसा तुम भी सोचो, खाली इसको नाटक के रूप में मत देखना। जो भी यहां क्रिया हो रही है, एक एक क्रिया, मंच की एक भी क्रिया, ये मत सोचना नीचे बैठे हो मंच के नीचे, तुम्हारा काम ताली बजाने का नहीं है, तुम्हें किराए से ताली बजाने के लिए नहीं बुलाया गया, अनुमोदना करने के लिए बुलाया गया। अनुमोदना, ये मत सोचना। नहीं तो इंद्राणी मूर्ति लेकर खड़ी थी और तुम सोचो अब इंद्राणी के काम है, अपन को क्या काम, अपन तो जब तक जाप ही कर लो, है ना। अब वो इंद्र पूछ रहा है, इंद्र को अपना काम करने दो, अपन पूजा कर लो। ये मत सोचना, टकटकी लगा करके एक एक दृश्य को देखना, क्योंकि ये पंचकल्याणक है, 5 दिन का है, और इस पंचकल्याणक में मंच पर होने वाली एक एक क्रिया मंद मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा देती है। मंद मिथ्या दृष्टि को सम्यक की प्राप्ति करा देती है, ऐसा आगम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो गुरुओं से सुनता हूं, भाई बोलता हूं। इसलिए महानुभाव ध्यान रखना, सम्यक की प्राप्ति कराने वाली एक क्रिया है। अरे बैठ करके पूजा तो मंदिर में भी कर सकते हो, पर यहां पर तो एक एक क्रिया को बड़े टकटकी लगा के देखो। ओहो भाग्य, ये सौधन इंद्राणी मूर्ति को लेके कितने सुंदर तरीके से पाठ अदा कर रही है, काश वो दिन कब आएगा। अभी मैंने ग्वालियर में गुरुदेव पंचगणा करवाया था, वो मोक्षी आत्मा जो मुनियों को नमस्कार नहीं करती थी, कभी मुनियों को कभी आहार नहीं देती थी, उस परिवार से वो यहीं बैठी सची, है ना, सोनल जैन। ये इसको मैंने कहा, एक दिन दर्शन करने भूले से अपने मंडल के साथ आई, मैंने कहा ये कौन है? बोली मुमुक्षु आत्मा है, माजी मुनियों को नहीं मानती। मैंने कहा तू सौधर इंद्राणी बन, है ना। और सौधर इंद्राणी बनाया। अब कल बोल रही थी महाराज जी मुझे 3 बार सौधर इंद्राणी बनना है, बार बार बनना है ना। जब बनोगे तभी तो आनंद आएगा। जब तक देखो शक्कर के रसगुल्ले दूर से देखने में टेस्ट नहीं लगते, टेस्ट तभी आएगा जब रसगुल्ले को अपनी जिह्वा पर रखोगे। सौधर इंद्राणी के पाठ को देख करके ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, उनको देख करके ये भाव बनाओ, बंदे तत्गुण लब्धये, मैं कब सौधर इंद्राणी बनूंगी,
मैं कब भगवान की मां बनूंगी। ऐसे भाव बना के जाना। जब ऐसे भाव बना करके बार बार पंचकल्याणक में जाओगे, एक दिन वो मौका आएगा कि मंच की सौदामिनी रानी बन जाओगे, और एक दिन वो मौका आएगा सचमुच में सुमेरु पर्वत पर जाकर के भगवान का अभिषेक कराओगे ना, और भगवान का प्रतिमार्जन करोगे कपड़े से। वो कपड़ा कब आएगा? जब हम मनोयोग से भगवान को एक एक क्रिया को देखेंगे, एक एक क्रियाओं को देख करके ये भाव बनाएंगे कि काश मैं भी कभी मैं भी बनूंगी सौदामिनी रानी ना। अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा तो हर पंचकल्याणक में नीचे बैठे बैठे तालियां बजाती रहोगी बस। तो ध्यान रखना महानुभाव, हम सबको ये भाव बना के जाना है। और गुरुदेव से एक जब भी आओ नमोस्तु करो तो कहो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो जब आप अगला पंचकल्याणक करवाओ हम सौदामिनी रानी बने, ऐसा आशीर्वाद दो हम भगवान के माता पिता बने, ऐसे आशीर्वाद लो, ये वाला आशीर्वाद लो। बाकी का आशीर्वाद तो तुम्हारी किस्मत अपने आप दे रही है। इसलिए महानुभाव बंदे, हाथ जोड़ो, बोलो बंदे तद्गुण लब्धे। अगर तुमने ये भाव बनाते रहे तो एक दिन भगवान बन जाओगे, और नहीं तो अभी क्या बताया था मैंने, सपने देखोगे और दूसरे के मुंह में उंगली डालोगे। तो ध्यान रखना। इसलिए महानुभाव अपने अपने इस मनुष्य तन को सार्थक करो। तन मिला है तब करो, तब करने के लिए तन मिला है, और तब करके अपनी आत्मा कल्याण करो। और इसी भावना के साथ बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। महानुभाव आज पंचकल्याणक में पंचकल्याणक का चौथा दिन दीक्षा कल्याणक का है। और अपन देखें हम लोग अपने जीवन में कितने पंचकल्याणक देख चुके होंगे, कितने पंचकल्याणक देख चुके होंगे, कितने जन्म कल्याणक देख चुके होंगे, और कितने दीक्षा कल्याणक देख चुके होंगे। पर फिर भी जब कहीं पंचकल्याणक होता है तो हमें ये नहीं लगता अरे अभी तो देखा था। लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये कल्याणक हम आम लोगों का नहीं है, ये कल्याणक उन तीर्थंकर भगवान का है। और तीर्थंकर भगवान कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। सामान्य पुरुषों के बर्थडे बार बार मनाए जाते हैं, पर विशेष व्यक्तियों के कल्याणक 24 घंटे मनाओ, हर क्षण मनाओ, हर पल मनाओ, क्योंकि उनके कल्याणक मनाने में हमारा कल्याण छुपा हुआ होता है। रविंद्र जैन जी ने गीत गाया था, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दे। तुम्हारे भले 5 हुए हों तो हमारा एक बार करो, काम खत्म है ना। तो अपन देखेंगे महानुभाव, अपन देखेंगे 5 कल्याणक 5 दिन के होते हैं, और 5 दिन के 5 कल्याणक व्यक्ति के जीवन में यदि हम, कल भी मैंने कहा था, बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, आस्था के साथ जाते हैं, तो ये पंचकल्याणक हमारे कल्याण का हेतु बन जाता है। आज का दिन, कल भगवान ने जन्म लिया था, जन्म की खुशियां सबने मनाई। कितने लोगों ने मनाई थी? सबने मनाई थी ना? हाँ। और जन्म कल्याणक मना करके सभी ने बहुत पुण्य लूटा होगा। और आज वही बालक जिसने कल जन्म लिया था आज अपन देखें बड़ा हो गया। वही बालक बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के अपन देखेंगे क्या करने वाला है। आज दीक्षा लेने वाला है। ये नियम है, यदि हमें मनुष्य तन मिला है और मनुष्य तन मिला है तो तप करने के लिए भोगो, कोई बात नहीं है, भोगिए। अच्छा मकान बनाना है, अच्छा मकान बनाओ। गाड़ी खरीदना है, कितनी खरीद सकते हो उतनी गाड़ी खरीद लो। कितना अच्छा खा सकते हो खा लो, मगर निचोड़ क्या होना चाहिए? अंत में तीर्थंकरों की तरह सब कुछ छोड़ करके रग्गो ही मोक्ष मग्गो। क्योंकि भगवान ने कहा कि सारे भोग जो हैं इनसे कल्याण नहीं है, कल्याण तो नग्न से है। इसे कह दिया रग्गो ही मोक्ष मग्गो। नग्न होना ही मोक्ष मार्ग है। सब कुछ छोड़ देना। जो तुमने बड़ी सजदा से कमाया था,
इकट्ठा किया था, जिसके लिए तुमने मायाचारी की थी, क्रोध किया था, हिंसा की थी, झूठ बोला था, चोरी की थी, उस सबको जैसे कमाया इकट्ठा किया है, भोगो, दान करो और छोड़ दो, और किसी गुरु की शरण में जाकर के भव्य जिनेश्वरी दीक्षा लेकर के समाधिमण करो। ये धर्म का सार है, यही तीर्थंकरों ने कहा है। पर ये ध्यान रखना, यहां पर माया के दो अर्थ हैं। एक तो अपन पैसे को माया बोलते हैं और दूसरा माया होती है मायाचारी को। और अपन देखें, भगवान ने कहा है कि जब तीर्थंकर भगवान का जब हम अभिषेक करने जाते हो, पूजा करने जाते हो, तो भगवान एक ही बात कहते हैं कि देखो बेटा, अगर मेरे मंदिर में आए हो तो माया ले लेना, पर मायाचारी मत करना, क्योंकि माया ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने मायाचारी ले ली तो तुम्हें दुनिया का कोई भी संत बचा नहीं पाएगा, कोई भी संत नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने क्या किया, मायाचारी की है। ये मायाचारी मत करना, क्योंकि मायाचारी करने से क्या होता है, किया कराया धर्म, किया कराया दान भी बेकार हो जाता है। मायाचारी मत करना। इसलिए उन्होंने क्या कहा, रग्गो ही मोक्ष मग्गो। अपन देखेंगे कि हम कभी होशियार किसे कहते हैं, बेटा पंडित जी, बेटा यदि सीधी सीधी बात बता दे लोगों को तो अपन कहते बच्चा है। मैं जब घर पे था तो एक दिन किसी ने पूछा, दूध में कितना पानी मिलाना है, तो मुझे बताया गया था कि 10 जग डाल दो पानी के। तो कैसे किसी ने पूछ लिया कि कितने जग पानी डालते हो, मैंने कहा 10। फादर बोले पागल है ना, सबसे बोले बच्चा है, बच्चा, अभी अकल नहीं है उसमें। तो मैंने कहा बड़ा कब हो जाऊंगा, बोले पगले, चाहे 10 जग डालो पानी, चाहे 20 जग डालो, पर लोगों से यही कहो कि बिल्कुल प्योर है, एक बूंद पानी नहीं। जहां अपन ने ऐसा कहना चालू कर दिया तो पिता कहता पीठ ठोक के, बा बेटा अब समझदार हो गए तुम। तो ये ध्यान रखना, आचार्य महाराज यहां बोल रहे हैं कि मायाचारी जो हैं, जब अपन देखें जितना हमारा बेटा जितनी मायाचारी करना चालू कर दे, आप समझ जाते हो कि बेटा आप समझदार। क्या कहते हो, अब महाराज जी हमारे धंधे को बेटे ने संभाल लिया है, और बेटे ने संभाल लिया का मतलब क्या है, आप इतना करते थे, बेटा इतना करने लगा, और आप क्या कहते हो, बेटा समझदार हो गया है। मान भाव, ध्यान रखना, आपने बेटे को समझदार तो बना दिया है, पर ध्यान रखना, अब ये देखना कहीं गाड़ी गड्ढे में ना चली जाए। यदि उसे किसी गुरु का सानिध्य ना मिला, किसी गुरु का साथ ना मिला, तो वह बेचारे की गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी, तुम फिर हाथ मलते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं है, कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देख लो, और जिसने जिससे दगा किया है जाके उनके घर देख लो। इस जीवन में मायाचारी मत करना। आज का दिन है तो भगवान जिस बच्चे ने कल जन्म लिया था, है ना, क्योंकि धर्म, अभी अपन देखें रत्नकंडक साबकाचार में 115 नंबर की गाथा है, और वहाँ पर लोगों को हर कुछ चाहिए, तो वहाँ पर देने की बात की गई। आचार्य समन्वत स्वामी महाराज ने, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए है भगवान नहीं देते, कुछ भी भगवान नहीं देते, ये ध्यान रखना। तो भगवान को कितने घिस दो, कितने अभिषेक कर लो, देते यदि कोई है तो ये गुरु देते हैं, गुरु ही देते हैं। पर ऐसा नहीं तो हाथ लाइन लगा के खड़े हो जाओ हमें भी दे दो, ऐसे नहीं देते। सिर्फ आपको करना क्या है, ये तो वो एटीएम मशीन है, जैसे एटीएम मशीन में आप क्या करते हो, अपना वो क्या होता है कार्ड, उसे आप डालते हो, सब कुछ उसी पे लिख दो, मशीन क्या करती है, आपको गड्डी दे देती है, ये लो, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपका एटीएम जो कार्ड है उसमें आपको क्या करना, उसमें टाइप करना पड़ता है, इसमें आपको मन में कल्पना करना पड़ती है बस। आचार्य ने कहा कि कभी अपने छोटे व्यक्ति को देखो,
अपने से छोटे व्यक्ति को, जो आपके यहाँ नौकरी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, है ना, उनने क्या किया? मनुष्य तो वो भी हैं। आपकी माँ ने भी 9 महीने पेट में रखा, उसकी माँ ने भी 9 महीने पेट में रखा, पर दोनों में अंतर क्या है? जन्म देने की प्रतिक्रिया एक है, जन्म लेने की प्रतिक्रिया एक है, खाने पीने की प्रतिक्रिया एक है, फिर अंतर क्या है? अंतर यह है उसके जीवन में उसने गुरु संगति नहीं की, आर्य पुरुषों की संगति नहीं की, और आपने आर्य पुरुषों की संगति की थी, उसके फलस्वरूप आप जैन बने। जैन क्या है? वो पहला सूत्र है, उच्चै गोत्रम प्रणते। कौन बोल रहा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।